गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम करिश्मा है और आज का मेरा टॉपिक एनवायरनमेंट एजुकेशन का अर्थ और उसके एम्स हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यावरण यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनवायरनमेंट। पर्यावरण शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, परि धन आवरण। परि जो हमारे चारों ओर की चीज़ें हैं और आवरण यानी कि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। तो इसे हम अर्थात हम यही कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर का वातावरण ही क्या है, पर्यावरण कहलाता है। यानी कि चाहे वो जैविक हो अजैविक हो, जितने भी जो हमारे घटक हैं अजैविक जैविक जैसे जो जीवित वस्तुएं हैं और अजीवित वस्तुएं हैं, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। दूसरा शिक्षा। तो शिक्षा क्या होता है? शिक्षा का अध्ययन क्या है, क्षेत्र विकास। यानी कि किसी क्षेत्र में हम विकास करते हैं, जैसे कि हमारा सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। सर्वांगीण विकास हमारा जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भावात्मक पक्षों का विकास ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। शिक्षा के इस कारण ही क्या है, शिक्षक अपने कार्य अध्यापन कर पाता है और कक्षा में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न कर पाता है जिसमें कि वो विद्यार्थियों को क्या है, सामुचिक वातावरण प्रदान कर सके। ठीक है, तो पर्यावरण तथा शिक्षा का संबंध। पर्यावरण और शिक्षा का क्या संबंध है? पर्यावरण में वातावरण की गुणवत्ता की शिक्षा दी जाती है, यानी कि वातावरण में क्या क्या हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, पर्यावरण से हमारे लिए क्या महत्व चीज़ें हमें मिलेंगी, क्या उससे लाभ मिलेंगे, इसके बारे में जो जानकारी होती है उसकी शिक्षा क्या है, पर्यावरण शिक्षा में मिलती है। मनुष्य का वातावरण क्या होता है, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक होता है। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा के द्वारा हम छात्रों के वातावरण के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि और उनके अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि उनको अपने वातावरण के बारे में क्या जागरूकता चाहिए, उनको क्या सोच बदलने की ज़रूरत है, उसके बारे में वो पढ़ पाते हैं और सीख पाते हैं। अब है बर्नार्ड के अनुसार पर्यावरण और शिक्षा से संबंध ये प्रदर्शित करता है कि शिक्षा का संपादन विद्यालय तथा कक्षा और शिक्षक के मध्य एक अंतःक्रिया होती है। यानी कि एक पर्यावरण शिक्षा तभी क्या है, संभव है जब एक हमारे पास एक वातावरण मिल जाएगा, एक विद्यालय मिल जाएगा, उसमें एक कक्षा होगी और वहाँ पर एक शिक्षक होगा, तभी ये पर्यावरण शिक्षा क्या है, संभव है और तभी क्या है, शिक्षार्थी का या स्टूडेंट्स का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ। पर्यावरण शिक्षा एक नया अधिगम है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में एनवायरमेंटल एजुकेशन कहा जाता है, जिसमें एनवायरमेंट का अर्थ होता है हमारे चारों ओर का वातावरण और एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा, जिसके द्वारा मानव क्या सामाजिक, मानसिक, भावात्मक, शारीरिक, ज्ञानात्मक आदि पक्षों का विकास होता है। पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा। मिश्र के अनुसार उन्होंने 1993 में पर्यावरण शिक्षा को इस तरीके से परिभाषित किया है कि पर्यावरण शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ज्ञान, कौशल, अभिव्यक्ति तथा मूल्यों का विकसित करता है, जिससे पर्यावरण का सुधार किया जा सके। यानी कि पर्यावरण शिक्षा से क्या है, जो भी विद्यार्थी है या मनुष्य है, उसके ज्ञान में, उसकी जागरूकता, उसको पर्यावरण को लेकर उसके कौशल में विकास करना, ये सब जिससे कि क्या है, वो बाद में पर्यावरण में सुधार कर सके, इसी को ही कहते हैं पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य। ब्लूम्स के अकॉर्डिंग ब्लूम ने 3 पक्षों में इसका उद्देश्यों को क्या है, वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आता है भावात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्ष। ये तीनों ही पक्ष क्या हैं, ब्लूम्स के अकॉर्डिंग 3 तरीके के उद्देश्यों में क्या है, वर्गीकृत किए गए। पर्यावरण शिक्षा के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य। हमारे आसपास के वातावरण पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, एक ज्ञानात्मक उद्देश्य है। अपने चारों ओर के विस्तृत पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना, जितने ही जैविक और अजैविक घटकों का अवबोध और पर्यावरण में आने वाले जो संकट हैं उनसे निपटने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उसको ही कहा जाता है, ये सारे ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर आते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य जैविक और अजैविक पर्यावरण, ये दोनों के दोनों जो घटक हैं इनसे ही पर्यावरण बनता है। ठीक है, अगर हम अजैविक घटक की बात करें तो यह आता है मौसम और जलवायु, तापमान, प्रकाश,
आर्द्रता, जल और मिट्टी। वहीं अगर हम जैविक घटक की बात करें तो जैसे हिरण, वहाँ पर मगरमच्छ है, मेंढक, ये सब जितने भी जीवित जो आपके यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे ये सारे आते हैं जैविक घटक के अंदर। पर्यावरण शिक्षक के भावात्मक पक्ष का आधारित उद्देश्य। तो प्रकृति, अब भावात्मक यानी कि भावना से ये क्या है, संबंधित है, तो यानी कि प्रकृति प्रेम की भावना का विकास करना, प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहारों की सराहना करना, यानी कि उनके महत्व को जानकर उनका ध्यान रखना, व्यक्तिगत, सामूहिक व सामुदायिक समस्याओं को समझाना और पर्यावरण समस्या के प्रति जनमत का विकास करना, यानी कि सभी को इसके प्रति जागरूक करना। पर्यावरण शिक्षक के मनोगत्यात्मक पक्ष पर आधारित उद्देश्य। तो जितने भी उद्देश्य हमने ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों में पढ़े हैं तो उनका ही क्या है कार्य, उनको कार्य रूप देने के लिए ही कहा जाता है मनोगत्यात्मक उद्देश्य। इसमें क्या है, हम किस तरीके से हम इसे कार्य का रूप दे सकते हैं, इसे दे सकते हैं लेखन के द्वारा, किसी कार्य के निर्माण के द्वारा क्या है हम जनता को या फिर मनुष्य को क्या है जागरूक कर सकते हैं पर्यावरण के लिए। ठीक है, थैंक यू।